चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, इक्विवेलेंस फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मतलब दो लेंस है जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पे है। क्या है? कुछ दूरी। मान लीजिए यहाँ पे d दूरी पर है। कितना दूरी पर है? अब दोनों को एक ही एक्सिस में रखा गया है, मतलब दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कॉमन है, तो दोनों मिल करके जो फोकस दूरी देगा, नया फोकस दूरी है ना, वो उसका वैल्यू कितना होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी फाइंड आउट करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं L1 और L2 दो क्या है, लेंस है, पतला उत्तल लेंस है। दोनों को एक दूसरे से d दूरी पे रखा है। कितना दूरी पे रखा गया है? d दूरी। अब जब दोनों को एक ही पैरेलल में रखेंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ जो है इक्विवेलेंस वैल्यू होगा दोनों का फोकल लेंथ का ना। तो वह इक्विवेलेंस वैल्यू क्या होगा, वही हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए तो L1 L2 दो क्या है, पतला उत्तल लेंस है जो कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। अब जो है लेंस L1 में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है लाइट रे कोण AB। क्या आती है? अब चूंकि लेंस पे आया था, यहाँ से क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो लाइट का अपवर्तन के पश्चात यह डायरेक्ट कहाँ पहुँचती है, L2 पे। L2 के पॉइंट D पे, जहाँ से यहाँ पे Δ1 से डेविएशन, यहाँ पे विचलन कोण क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन Δ1, यहाँ पे Δ2 से विचलित होकर कहाँ पे मिल गई, F2 पे। जब हम लोग इसको, अगर यहाँ पे यह लेंस नहीं होता तो यह सीधी जाता, और समांतर किरण जो है अपवर्तन के पश्चात जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के काटता वो फोकस होता है। तो चूंकि जब यह इसमें नहीं होता तो यह सीधे जाता, मतलब L1 का जो फोकस है वो क्या है, यहाँ पे आता है F1, और यहाँ पे L2 का जो फोकस है यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, F2। अब देखिए इसको और इसको जब हम लोग दोनों को, मतलब इसको जो है, जो अपवर्तित किरण था DF जो कि L2 के द्वारा, इसको जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह पता चलता है जो यह कहाँ से आ रहा है लाइट रे, इस पॉइंट से ना। और यह पॉइंट जो है एक नए लेंस का जो है क्या बताता है, पोजीशन को दर्शाता है। तो हम लोग मान लिए क्या, यही लेंस क्या करेगा, इन दोनों के इक्विवेलेंस फोकस का वैल्यू, इक्विवेलेंस फोकल लेंथ का वैल्यू देगा। तो हम लोग क्या किया, यहाँ से एक जो है नए लेंस का रचना किया ना, कंस्ट्रक्शन किया। अब देखिए जिसका हम लोग विचलन कोण क्या मान लिए, डेल्टा मान लिए। क्या मान लिए? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हुआ, हम लोग जो है किसका बात करते हैं, लेंस L1 के लिए। किसके लिए? फॉर लेंस L1 क्या हो जाएगा, Δ1 इक्वल टू विचलन कोण डेल्टा बराबर हम लोग क्या पढ़े, H/F है ना। तो Δ1 का इसका हाइट कितना है, H1 है। क्या है? H1। और इसका फोकस दूरी क्या मान लिए, F1 मान लिए। क्या मान लिए? F1 है ना। फॉर लेंस F2 किसके लिए, L2 सॉरी, किसके लिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे विचलन क्या है, Δ2, तो H2/F2। यहाँ पे हाइट क्या माने, H2, इसका फोकस क्या मान लिए, F2। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए वो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा होगा, यहाँ पे पहले देखिए E और E एक दूसरे को काट रहा तिर्यक रेखा द्वारा। तो जब तिर्यक रेखा काटता सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो Δ2 है तो E भी कोण क्या होगा, E भी क्या हो जाएगा, Δ2। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है क्या, BDG। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BDG में देखिए हुआ, यह कोण और यह कोण अंतः कोण है। तो ये अंतः कोणों का योग जो होगा त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर Δ1 प्लस Δ2। अब देखिए चूंकि यह इसी के पैरेलल आ रहा था ना, तो यह H1 है तो इसके लिए भी क्या होगा, हाइट H1 होगा। क्या हो जाएगा, H1 अपॉन हाइट, इसका फोकस क्या मान लेते हैं हम, इक्विवेलेंस फोकस F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वल टू Δ1 का वैल्यू क्या है, H1 अपॉन F1, और प्लस में इसका वैल्यू क्या है, H2 अपॉन F2। कोई दिक्कत? अब देखिए चलिए अब यहाँ पे देखिए H1 अपॉन F आ गया, इक्वल टू क्या है, H1 अपॉन F1 प्लस में H2 अपॉन F2। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज P1 और क्या है, F1, और त्रिभुज P2D और क्या है, F2 में चलते हैं। किस में चलते हैं? अब त्रिभुज P1B F1 तथा त्रिभुज P2D F1 में देखिए हुआ
इस त्रिभुज में है ना, इस पूरा त्रिभुज है यहाँ पे, और इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, यह कोण और यह कोण क्या है 90 डिग्री है ना, और यह कोण दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो जब दो त्रिभुज का जो है दो कोण बराबर, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो क्या है, कोण P1 बराबर कोण P2 90 डिग्री एंड कोण F1 इक्वल टू कोण F1 क्या है, कॉमन है, कोई दिक्कत, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, सिमिलर होंगे। इसलिए त्रिभुज P1B F1 सिमिलर टू त्रिभुज P2D F1 है ना। और जब सिमिलर है तो इसका क्या होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। तो देखिए इसीलिए क्या होगा, P1B1 अपॉन P2D, इसलिए क्या होगा P1B अपॉन P2D इक्वल टू क्या होगा P1F1, P1 और अपॉन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है P2F1, क्या होगा P2F1। अब देखिए P1B किसके बराबर है, H1 के, अपॉन H2 इक्वल टू क्या होगा P1F क्या है, इसका फोकस दूरी है, F1 है, P1F यही ना है F1, और P2F क्या है, F1 माइनस D है, क्या है F1 माइनस D। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए H2 बराबर क्या हो जाएगा, तो H2 बराबर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1 हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। अब H2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक। चलिए देखिए अब हम लोग किससे चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। अब H2 का वैल्यू क्या करेंगे, H2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, देखिए यहाँ पे क्या है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे H2 के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1, तो क्या हो जाएगा H1 अपॉन F इक्वल टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 के जगह पे क्या होगा, H1 टू F1 माइनस D अपॉन F1, और फिर क्या है F2, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपॉन F1, और फिर इस सब के बट्टा में क्या है F2 है। अब देखिए हुआ H1 अपॉन F इक्वल टू, दोनों में से क्या आएगा कॉमन, H1 क्या बचेगा 1/F1 प्लस F1 माइनस D अपॉन F1 इंटू F2, यह नीचे आ जाएगा, H1 से H1 क्या हो गया, कट गया, 1/F इक्वल टू क्या आ गया, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, F1 से F1 कट जाएगा 1/F2 और माइनस D अपॉन F1 इंटू F2, कोई दिक्कत क्या। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा F1 F2, इसे हम लोग नहीं भी करते यह स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 प्लस F1 माइनस D, मतलब 1/F इक्वल टू क्या आ गया, F1 प्लस F2 माइनस D अपॉन F1 इंटू F2। सो इक्विवेलेंस फोकस F बराबर क्या आ गया, F1 F2 अपॉन, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस D और माइनस F1 प्लस F2 है ना। अब क्या हो जाएगा F इक्वल टू माइनस F1 F2, यह माइनस ऊपर ले गए, और D माइनस FA प्लस F1 प्लस F2 को हम लोग डेल्टा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का किसका वैल्यू आ गया, F का वैल्यू आ गया, जहाँ डेल्टा इक्वल टू क्या है, जहाँ डेल्टा इक्वल टू D माइनस F1 प्लस F2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, इस लेंस का फोकल इक्विवेलेंस लेंस फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो यदि यह एक दूसरे से, सपोज मान लीजिए यहाँ से इसका डिस्टेंस x1 है और यहाँ से इसका डिस्टेंस x2 है,
तो यह इसका डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा और इसका डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, अर्थात x1 x2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए जब तक के लिए आप लोग इतना को नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए यह जो लेंस है L1, इसका इक्विवेलेंस लेंस से डिस्टेंस x1 है और इक्विवेलेंस लेंस से L2 का जो डिस्टेंस वो क्या है, x2 है। तो इसके बीच का दूरी अर्थात x1 का वैल्यू क्या होने वाला और x2 का वैल्यू क्या होने वाला, बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज PGF2, क्या है PGF2, और त्रिभुज क्या है फिर यहाँ P2D और F2 में, किसमें त्रिभुज PGF2 तथा त्रिभुज P2DF2 में क्या देख रहे हैं हम लोग, तो एंगल P एंड एंगल P2 है ना, दोनों का 90 डिग्री है, इक्वल होगा। एंड एंगल F2 क्या है, कॉमन है। तो जब दोनों में क्या है, दो कोण बराबर, इसलिए दोनों तरफ सिमिलर होंगे, इसलिए त्रिभुज PGF2 सिमिलर त्रिभुज P2DF2। जब सिमिलर है तो संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती, इसलिए सिमिलर साइड क्या होगा, समानुपाती, मतलब PG अपॉन P2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF2 और फिर इसका क्या है P2F2 है ना। अब देखिए PG क्या है, H1 है इसका हाइट, और इसका क्या है H2 अपॉन PF2 क्या है, इसका इक्विवेलेंस लेंस का फोकस क्या है, F है, अपॉन क्या है P2F2, मतलब इसका फोकस क्या है, F2 है। कोई दिक्कत क्या। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़े हैं अब चूँकि H1 अपॉन H2 बराबर, हम लोग देखिए तो पीछे क्या पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, H1 अपॉन H2 बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, F1 माइनस बट्टा F1 माइनस यही है ना। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से देखिए LHS दोनों का बराबर, RHS भी क्या होगा, F अपॉन F2 इक्वल टू F1 अपॉन F1 माइनस D। अब F अपॉन F2 यही है ना, यही डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा में से इसको घटा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या तो क्या लिख सकते हैं F। और देखिए यहाँ पे चूँकि यहाँ से हम लोग इसका डिस्टेंस मापेंगे ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस मापेंगे तो इधर इसका पोल इधर है, इधर की ओर हम लोग मापेंगे तो माइनस में आएगा, तो F2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x2 अपॉन F1 माइनस D। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, F अपॉन F प्लस x2 बराबर F अपॉन F1 माइनस D, क्या आ जाएगा, F1F माइनस FD बराबर F देखिए यहाँ पे तो F1 है ना, क्या हो जाएगा F1, तो गुना करेंगे F1 F और प्लस क्या हो जाएगा F1 x2, F1 से F1 क्या हो गया, कट गया। सो x2 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस FD अपॉन F1 x2 का वैल्यू आ गया। हम लोग इसी प्रकार से x1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो D में से x2 को घटा लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा ना, इसीलिए x1 इक्वल टू क्या होगा, D माइनस x1, और यहाँ पे हम लोग x2 और x2 का वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, x1 का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे, है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक ना किए हैं तो। धन्यवाद।